इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेप्ट्रॉन को कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है और उसमें परसेप्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो मेन इंस्पिरेशन ली गई है वो है जिस तरीके से ह्यूमन माइंड काम करता है या ह्यूमन ब्रेन काम करता है, उस तरीके से हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बिहेव करें। सो मेन मोटिवेशन यही है कि हम ह्यूमन माइंड को या ह्यूमन ब्रेन को थ्रू प्रोग्राम सिमुलेट कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूरॉन का एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर शेयर किया गया, जिसमें हमारे पास सेल बॉडीज होती हैं, एक्सॉन्स होते हैं एंड सो ऑन, और डिफरेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट वे से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये न्यूरॉन्स इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो इन्वायरमेंट से क्या इनपुट ले रहे हैं, और इस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। इसी फिनोमिना को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, दैट इज परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन में अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स हैं x1 x2 अप टू xn। ये इनपुट रिप्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट फीचर्स को। इन इनपुट्स को रिस्पेक्टिव वेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो चाहे आप W1 W2 अप टू WN लिख लें, या θ1 θ2 अप टू θn लिख लें, एक ही बात है। डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट नोटेशन यूज हो रही होती हैं। सो हम इनपुट्स को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद एडअप कर देते हैं। मीन्स के x1 मल्टीप्लाई होगा W1 से प्लस x2 मल्टीप्लाई होगा W2 से प्लस x3 मल्टीप्लाई होगा W3 से एंड सोन xn मल्टीप्लाई होगा WN से, और इन सबको हम ऐड कर देंगे। और सेम नोटेशन को अगर हम लिखना चाहें इन फॉर्म ऑफ दिस, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n xi तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसी के इक्विवेलेंट है। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू 1, और इसका रिस्पेक्टिव वेट है दैट इज w नॉट। ये हमारे पास होता है बायस। इसका पर्पस ये है कि जब हम न्यूरल नेटवर्क अपनी लर्निंग कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सके अनसीन डाटा पे। और क्योंकि ये बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले डिस्कस करते थे थीटा नोट, सो ये थीटा नोट या डब्ल्यू नोट, और इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक्स नोट की जो वैल्यू वो हमेशा 1 रहेगी। सो अगर हम एक्स नोट इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लें तो यही एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी, दैट इज समेशन i इज इक्वल टू 0 अप टू n x i w i, और हमें पता है कि x नॉट इज इक्वल टू 1 है और ये इसके बराबर हो जाएगी। तो दोबारा देखिएगा हम क्या काम करें, हमारे पास इनपुट में जितने भी फीचर्स हैं उनको रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और एडअप कर देते हैं। उसके बाद हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इस केस में, दैट इज स्टेप फंक्शन। इसके अलावा भी बेशुमार फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। और देन स्टेप फंक्शन अप्लाई करके हम ये कहते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप आउटपुट 1 कर दें, और एल्स के केस में -1 कर दें। एक बार दोबारा देखिएगा, स्टेप फंक्शन ने क्या किया, स्टेप फंक्शन ने इस वैल्यू को, जो कि ये वाली वैल्यू आ रही है, उसको एक थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया। ये हमारे पास है थ्रेशोल्ड, और अगर वो वैल्यू इससे ग्रेटर आ रही है तो 1, अदरवाइज -1। तो इस परसेप्ट्रॉन के थ्रू हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं जिसकी 2 क्लासेस हैं, 1 और -1।
इसको हम 1 और 0 भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, इट्स अप टू यू। सो 2 क्लास प्रॉब्लम के लिए हमने एक सिंपल सा परसेप्ट्रॉन बिल्ड किया। अब अगर आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, आपको क्या वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, उसकी रेंज क्या होगी? सो अगर मेरे पास ये जो पैरामीटर्स हैं W1 W2, अगर इनकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, सिमिलरली जो इनपुट आ रही है उसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वैल्यूज रिटर्न कर रहा होगा। और अब आप थ्रेशोल्ड लगा के, इफ एल्स लगा के, अगर ये वाला ये वाली एक्सप्रेशन एक थ्रेशोल्ड से वैल्यू ग्रेटर रिटर्न कर देती हो तो आप 1 आउटपुट कर देते हैं, अदरवाइज -1। तो इस तरह आप इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिहाज से सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये जो जिसको हम बायस कह रहे हैं, डब्ल्यू नॉट कह रहे हैं, इसको अगर मैं डब्ल्यू नॉट कहने की बजाय बी से रिप्रेजेंट कर दूं तो एक ही बात है। सो जिस तरह हम लाइन की इक्वेशन जब डिफाइन कर रहे थे, दैट इज एम एक्स प्लस सी, और फिर हमने कहा कि अच्छा लेट से y इज इक्वल टू w1x प्लस डब्ल्यू नॉट, या फिर y इज इक्वल टू w1x प्लस b। तो ये अब हम बायस को डब्ल्यू नॉट की बजाय b कह रहे हैं। सो सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि इस नोटेशन चेंज करने से जब हम इन एल्गोरिथम्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो तब काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अब बाकी जो एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट इज i इज इक्वल टू 1 अप टू n, और मेरे पास ये z आ गया। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इफ z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप 1 आउटपुट कर दें, एल्स के केस में -1 आउटपुट कर दें। ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये है डॉट प्रोडक्ट। लेट से w भी एक वेक्टर है, x भी एक वेक्टर है। अगर मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूं, लेट से मेरे पास एक वेक्टर है 1 3 4 और एक वेक्टर है 2 3 4। तो इन दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये क्या होगा? ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आ रही है ये इक्विवेलेंट है इसके, और आपके पास 1 बाय 1 आंसर आ रहा है, क्योंकि इसकी रो है 1 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, और आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1 बाय 1 का आ जाएगा। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका एडवांटेज ये होगा कि लेटर स्टेजेस पे जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, आपके पास w भी एक वेक्टर होगा, x भी एक वेक्टर होगा, आप उनका सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेंगे और आप प्लस बाय साइड कर देंगे तो आपके पास z कंप्यूट हो जाएगा यूजिंग 1 लाइन ऑफ कोड। इसी तरह अगर हमने अपना एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करना है और वहां पे स्टेप की बजाय अगर मैं सिग्माइड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और अज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा सा परसेप्ट्रॉन है जिसकी 3 इनपुट्स हैं x1 x2 x3, ये उसके रिस्पेक्टिव वेट्स आ गए, और ये आपके पास बायस है, और अगेन इसने हमेशा +1 से ही मल्टीप्लाई होना है। तो अगेन इनपुट्स को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से जो सम करेंगे, सम करने के बाद उसको सिग्माइड में पास करेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a या y। इस परसेप्ट्रॉन को अगर मैं इस डायरेक्शन में लिखूं तो होपफुली आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे x1 आ जाएगा, x2 x3, और इसी तरीके से ये हमारे पास w1 w2 w3 आ जाएगा, और इधर बायस आ जाएगा। तो इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज की है। अब अगर हम इसको फाइंड करें तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास आ रहा है, अब क्या होगा कि x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय w3 प्लस
बायस। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हमारे पास x का वेक्टर, जिस तरह कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि W का लेट से डॉट प्रोडक्ट लें x के साथ प्लस b कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। और इस एक्सप्रेशन को हमने कह दिया z, ये अब आपके पास है z। तो सिग्माइड को z में पास किया, तो सिग्माइड में z को पास किया और आपके पास a आ गया, या इसको y कह दिया। यहाँ पे हम a और y से कह रहे हैं कि जब हम मल्टीपल लेयर के न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो y हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल लेयर के लिए यूज करेंगे और a जो है वो हिडन लेयर्स के लिए यूज कर रहे होंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि ये अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रही है, ये आ रही है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। सो ये जो सिंपल परसेप्ट्रॉन जो इस फॉर्म में है, ये इक्विवेलेंट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। और अगर क्विकली रिवाइज करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जैसे कि आपने पहले देखा हुआ है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हमारा लॉस फंक्शन है दैट इज दिस वन। अब अगर हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है और ये मेरा लॉस फंक्शन है, तो हम वेट अपडेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे W1, W2 और W3 के लिहाज से, और वो आएंगी W1 माइनस अल्फा और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस ऑफ क्रॉस एंट्रोपी, दिस वन विद रिस्पेक्ट टू W1। इसी तरीके से W2 माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस ऑफ क्रॉस एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू W2, एंड इसी तरीके से W3 के लिए आ जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास 22 के लिए आ जाएगा। तो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट हमने वेट अपडेट इक्वेशन जब इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएंगी तो हम उसी ही को इम्प्लीमेंट करके आइटरेटिवली ट्रेनिंग डेटा पे अब वेट्स अपडेट करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास वेट्स कन्वर्जन हो जाए या डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। इस एग्जांपल में जो चीज थी जो हमने पहले डिस्कस किया, लेट्स से सब आपने ये वेट्स लर्न कर लिए, बैक प्रोपोगेट करते हुए या ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू आपके पास वेट्स आ गए। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि उसकी बेस पे प्रेडिक्शन कैसे होगी। ये आपके पास सेट ऑफ वेट्स है, ये आपके पास बायस था, ये आपके पास एक्स आर है। तो अगेन जिस तरह हमने डिस्कस किया, डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एक्स से प्लस बी बायस ऐड कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू जी, मीन्स 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस, तो मीन्स इसको मल्टीप्लाई किया इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इन सब के दरमियान प्लस आ जाएगा। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और प्लस 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज ही 0.5 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गया जी को अब हम सिग्माइड में पास कर देंगे। सो जी को यहाँ पे पास करेंगे और हमारे पास ए आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो सिग्माइड हमें वैल्यू रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है बिटवीन 0 to 1, और ये उसकी शेप है। सो सिग्माइड जो वैल्यू इनपुट ले रहा है, सिग्माइड जो वैल्यू इनपुट ले रहा है वो लेता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है बिटवीन 0 and 1। सो यहाँ पे हमने जो एक्टिवेशन फंक्शन लिया वो सिग्माइड लिया। सो ये जो जी जो है ये किसी भी और फंक्शन में पास करके हम आगे प्रेडिक्शंस कंप्यूट कर सकते हैं। तो सिग्माइड को हमने डिस्कस कर लिया। फिर सिग्माइड में ना, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर इस पॉइंट पे आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो रेट ऑफ चेंज ज्यादा मिलेगा, अगर आप इस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेते हैं तो रेट ऑफ चेंज बहुत कम मिलेगा, इस पॉइंट पे और कम मिलेगा, इस पॉइंट पे और कम मिलेगा, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ज्यादा मिलेगा। सो जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो क्योंकि वेट्स बहुत स्लोली स्लोली अपडेट हो रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया ग्रेडियंट डिसेंट में, बहुत स्लोली स्लोली अपडेट होंगे तो वो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाती है। सिमिलरली ये हमारे पास एक और एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि सेंटर से गुजर है।
फिर एक और ही एक्टिवेशन फंक्शन है, ये डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। ये इसको हम कहते हैं, ये है 10H, इसको इस तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू, जो कि इस तरीके से अगर वैल्यू या फिर जी आ रही होगी और या फिर 0 से लेस होगी तो हम उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। और इसकी एक और वेरिएशन है लिकी वैल्यू, कि हम 0 नहीं बल्कि एक और मिनिमल वैल्यू रख लेते हैं कि अगर वैल्यू लेस देन 0 जा रही है तो हम इस मिनिमल वैल्यू से रिप्लेस करें बजाय इसके कि 0 से रिप्लेस करें। इन डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन रिलेटिवली कम यूज होता है और ज़्यादातर रेलू अभी यूज हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।